हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की। तो सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक क्या है? हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक का यूज़ करने हैं। तो जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो? डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, जो हम इफ़ेक्ट चाहते हैं ड्रग का अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अपनी बॉडी में, जो कि जिससे हमें वो प्राप्त हो। तो उसके लिए हम सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक का यूज़ करें। तो सॉल्युबिलिटी एज इन क्या है? इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे कि हम क्या करें? अचीव करें डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है। तो ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। ये आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देख लेते हैं नीड ऑफ सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की। तो क्या होता था हमारा? ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैन बी लिमिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के द्वारा जो हमारी वो था, हमारा इफ़ेक्ट था इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो क्या था? लिमिटेड था। तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ी? हमें वैरायटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से तो हमें सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि क्या कर सकते थे हम, मतलब क्या कर सकते हैं हम? सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं ड्रग की अपने स्टमक में, अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इसलिए हमें नीड पड़ी सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। जैसे कि लाइपोफिलिसिटी है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं थ्योरी को। ये कुछ टेक्निक हैं जो यूज होती हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक में। तो उसमें हमारी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? पीएच एडजस्टमेंट। पीएच को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। साल्ट फॉर्मेशन करके, केमिकल मॉडिफिकेशन करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, कोसॉल्वेंसी करके, हाइड्रोक्रोपिक करके और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट को ऐड करके, नैनो टेक्नोलॉजी को ऐड करके, फिजिकल मॉडिफिकेशन करके और पार्टिकल साइज़ को रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। माइक्रोनाइजेशन करके, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल हैबिट में, पॉलीमॉर्फ करके, सूडो पॉलीमॉर्फ करके, कॉम्प्लेक्सेशन करके, यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज़ करके, सॉल्युबलाइजेशन बाय सर्फेक्टेंट के द्वारा, माइक्रो इमल्सन, सेल्फ माइक्रो इमल्सिफाइंग ड्रग्स, डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिस्पर्जन सिस्टम। तो इन सब मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? अपने ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीएच एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। पीएच एडजस्ट मतलब कि एसिडिक पे हमें एडजस्ट करना है, बेसिक पे करना है, न्यूट्रल पे करना है। तो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग विद पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोटोनेटिक वेस होती हैं और डिटेरियोरेटेड एसिड में पोटेंशियली डिजॉल्व इन वाटर बाय अप्लाइंग ए पीएच चेंज। जैसे कि हमारी पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं, उनको पीएच एडजस्ट करके कि वो एसिडिक नेचर पे घुल रही है या बेसिक नेचर पे घुल रही है, तो हम उसको पीएच को एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं कि जिससे कि वो घुली की घुली रहे। इसलिए हम उसको सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं अपनी फॉर्मुलेशन की। एडवांटेज क्या है? सिंपल फॉर्मुलेशन है, सिंपल है, फास्ट ट्रैक, इसका यूज़ फास्ट ट्रैक है। ठीक है। यूज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, स्मॉल क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं, साल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी एडवांटेज हैं हमारी पीएच एडजस्टमेंट की। एंड देखते हैं साल्ट फॉर्मेशन क्या होता है। साल्ट फॉर्मेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं? साल्ट फॉर्मेशन करके हम एसिडिक और बेसिक ड्रग का क्या कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कोसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि किसी फॉर्मुलेशन में दूसरे ऐसे सॉल्वेंट को ऐड कर देना जो कि क्या हो, जिसमें ड्रग हमारी मिसिबल हो, उसे बोलते हैं हम कोसॉल्वेंसी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन बी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंटली बाय एडिशन ऑफ ए वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। अगर हम उसमें वाटर जो हमारी वाटर में सॉल्युबल नहीं है,
पुअरली वाटर सॉल्यूबल है, अगर उसमें वाटर मिसिबल सॉल्वेंट को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन में हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम कोसोल्वेंसी। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोसोल्वेंसी क्या होती है। हाइड्रोट्रोफी, अब आती है हमारी हाइड्रोट्रोफी। हाइड्रोट्रोफी भी क्या है, एक सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ाने का ही फिनोमिना है, वेयर वी एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेकंड साल्ट को ऐड करते हैं इस फिनोमिना में हम इन द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ अनदर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रोफी। ये इंग्रेडिएंट के नाम लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, सोडियम सिलेट, यूरिया, ये सब क्या है हमारे हाइड्रोट्रोफिक सॉल्यूशन यूज़ होते हैं हमारे हाइड्रोट्रोफी फिनोमिना में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करके। अब सिंपल सा है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट को हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि क्या हो, जिससे कि हमारे स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अगर हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, तो ये क्या है हमारा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है। ये इसके स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। को ग्राइंडिंग ऑफ पुअरली वाटर को ग्राइंडिंग में हम करते हैं कि जो पुअरली वाटर सॉल्यूबल ड्रग है उसे क्या करते हैं हम विद वाटर पॉलीमर्स लाइक हाइड्रोक्सिल विनाइल अल्कोहल मिथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेलुलोज ETC इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ करके क्या कर लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल पॉलीमर्स को यूज़ करके को ग्राइंडिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कोइवापोरेशन सिस्टम, जो ये हमारा कोइवापोरेशन सिस्टम है सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसी ड्रग होती हैं कि जो वीक बेसिक ड्रग होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक नेचर में तो हमारी ठीक ठाक से वर्क कर लेती हैं, बट वो क्या होती हैं एल्केलिन pH पे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एसिडिक पे तो वो सही वर्क कर रही हैं, लेकिन बेसिक में क्या हो रही हैं, अपना सॉल्युबिलिटी को घट जाती है। तो उसके लिए हम कोइवापोरेट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो कोइवापोरेट सिस्टम में हमारा क्या होता है, कोइवापोरेट एक कैरियर का यूज़ करते हैं हम, जो कि हमारा ड्रग के साथ हमारे एल्केलिन pH इंटेस्टाइन में जाता है और क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ये क्या होता है, हमारा कोइवापोरेट सिस्टम होता है, जिसमें क्या हो रहा है, एक पॉलीमर हमारी ड्रग के साथ जा रहा है और अपना इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आया सॉलिड डिस्पर्जन या सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड डिस्पर्जन। ठीक है, अब क्या है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड डिस्पर्जन। तो सॉलिड डिस्पर्जन में क्या होता है कि इसमें हमारी जो लाइपोफिलिक, जिनका जो ड्रग हमारी लाइपोफिलिक नेचर में डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं, तो उनके साथ क्या करता है ये कि यूटिक्टिक मिक्सर फॉर्म कर लेता है वाटर सॉल्युबल कैरियर के साथ, और क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन डिस्पर्जन क्या है, कि हमारी जो लाइपोफिलिक ड्रग है वो क्या करती है, एक कैरियर होता है जो कि उसके साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेता है और इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट चाहते हैं तो PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।